उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो 800 से ज़्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन के मामले भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ में इस समय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार कोरोना के मामले एक बार फिर से तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तीसरी लहर की जो बात की जा रही थी, क्या तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की? 1.5 लाख से ज़्यादा बेड जो पहले थे कोरोना काल में, वो अभी तक डिसमेंटल नहीं हुए हैं, वो यथावत हैं। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि पहले हर बेड के ऊपर ऑक्सीजन नहीं थी। अब 550 से ज़्यादा ऑक्सीजन नए प्लांट जो लगे हैं, तो सभी CSC पर, सभी जिला मुख्यालयों पर जितने भी हॉस्पिटल हैं, बेड हैं, वो सब ऑक्सीजन युक्त करिए जा चुके हैं। किसी भी अस्पताल में कहीं दवाइयों की समस्या नहीं है। एक ही दिन में अभियान चला करके 1.5 लाख वैक्सीनेशन पर डे करके ये भी टेस्ट कर लिया गया है कि जो हमारे पास मैन पावर है वो बहुत सफिशेंट है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार की पूरी तरह से तैयारी है, कहीं कोई कोताही नहीं है, सरकार सावधान है। मुख्यमंत्री रोज़ इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। सर, 20 करोड़ डोज अब तक वैक्सीन की लग चुकी है। अब तो जो 15 से 18 साल के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन भी शुरू होने जा रहा है, तो उसको लेकर सर किस तरह की तैयारी? मुझे याद है कि जिस समय वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, बहुत लोगों ने ये मजाक उड़ाया था कि 31 दिसंबर तक सभी का वैक्सीनेशन हो जाएगा। ये संभव नहीं है। और रोज़ आपकी टीवी पे भी मैंने खुद सुना, और भी जगह चर्चा रहती थी कि साहब ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन आपके सामने है, अब वैक्सीनेशन के लिए कोई लाइन नहीं लगानी पड़ती है। वैक्सीन की जो डोजेज हैं, वैक्सीन सब जगह उपलब्ध है और 20 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश में लग गई है। सर, जैसे जो 15 से 18 साल का वैक्सीनेशन शुरू होगा, तो क्या एक सुझाव था स्कूल्स की तरफ से कि स्कूल्स में कैंप्स लगाए जाएं, क्योंकि इस उम्र के ज़्यादातर बच्चे वहाँ पर हैं, तो क्या इस पर भी कोई मंथन चल रहा है? दोनों चीज़ एक साथ हैं। एक तो ये है कि लोगों को इकट्ठा होने से बचाना है, तो इस पर चिंतन विचार चल रहा है और ये 3 तारीख से शुरू भी होने वाला है। तो इस पर गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं, वो भी मैं अध्ययन कर लूँगा। तो जो सरकार का, केंद्र सरकार के जो सुझाव हैं, उस पर ही प्रदेश सरकार चलती आई है और उसी पे ही चलेगी। सर, 31 दिसंबर है, नए साल का लोग जश्न भी मनाते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? क्योंकि कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है, नाइट कर्फ्यू लागू है, तो ऐसे में लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी ने भी कहा है, माननीय योगी जी ने भी कहा है और WHO ने भी कहा है, सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि यदि आप बीमारी से या इस संक्रमण से बचते हैं, तो न केवल आप बचते हैं, बल्कि आपसे ये संपर्क में आए हुए आपके परिवार के रिश्तेदार, दोस्त, मिलने जुलने वाले लोग भी बनते हैं। तो सभी सावधान रखेंगे। तो ना सावधानी ये केवल अपने लिए ज़रूरी है, पर यह सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सबको नए वर्ष की पूर्व संध्या पर मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू फिलहाल 11 से सुबह 5 बजे तक है। अगर ऐसे हालात रहते हैं तो क्या कुछ और बंदिशें बढ़ सकती हैं? क्या नाइट कर्फ्यू बढ़ सकता है? जैसे ऐसे स्थितियां की आवश्यकता होगी, केंद्र सरकार के निर्देश पर और माननीय योगी जी जो टीम 11 के साथ बैठते हैं, तो वो सब मिलकर तय करेगी। जनहित में जो भी जरूरी होगा सब किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में अतुल गर्ग जी। साफ कहना है कि केस बने, लेकिन उत्तर प्रदेश में तैयारी, बात की जाए बेड्स की, ऑक्सीजन प्लांट की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पर अगर केस बढ़ते हैं, उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा कि क्या बंदिशों को और बढ़ाना है या नहीं। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।